इस कड़वे समाज की सच्चाई बताऊं मेरे भाई, अगर तुम्हारा फेस लीन नहीं है ना, तुम्हारा फेस शार्प नहीं लगता, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। तुम अपना एग्जांपल ले लो, क्या तुम उस लड़की को अपनी बंदी बनाओगे जिसका फेस बिल्कुल ही बहुत ही मोटा है? क्या तुम उससे अट्रैक्ट होगे? क्या तुम उससे जाके बात करने का ट्राई करोगे? नहीं ना। मैं भी बहुत मोटा हुआ करता था, यूज्ड टू बी 115 kg। तब मुझे लगता था फेस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, जस्ट ऑल आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी बॉडी मैटर करती है। आई गॉट टू रियलाइज्ड कि भाई फेस ज्यादा मैटर करता है। एक फैट की वजह से ब्यूटी कितनी छुप जाती है। लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड 90% ऑफ इंडियंस आज के टाइम पे वही एक गलती कर रहे हैं जो मैं बताऊंगा आगे कि आप क्या कर रहे हो, जिससे तुम्हारा फेस काफी पफी लगता है, ब्लोटेड लगता है, मोटा लगता है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ऐसे मैं 5 प्रूवन वेज बताऊंगा जिससे तुम अपने फेस को कंप्लीटली डीब्लोट कर लोगे, अपने फेस का फैट कंप्लीटली हटा दोगे, एक अच्छा एक लीन एस्थेटिक फेस तुम अचीव कर लोगे। मेरी फेस ट्रांसफॉर्मेशन तुम देख सकते हो, मैं कहां से उठ के कहां पर आया। गेट टू 12 to 15% बॉडी फैट। ये वही वाली बात हो गई कि भाई यार मैं पतला भी हूं, स्टिल मेरा जो फेस है बड़ा मोटा है। वो इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने वो 12 to 15% बॉडी फैट अचीव ही नहीं किया। आपको लगता है पतले हो, बट आप हो ही नहीं एक्चुअली में। बस आपको ये लगता है कि यार मेरे पेट पे तो फैट नहीं है, बट मेरे मुंह पे अभी भी है, क्योंकि भाई जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको ऑल ओवर बॉडी फैट रिड्यूस करना होगा। स्पॉट रिडक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं इस दुनिया में। अगर आपको लगता है कि यार मैं एक्सरसाइज करूंगा कुछ जॉ की, मुंह की, तो मेरा फेस पतला हो जाएगा, भाई इट इज कंप्लीटली बुलशिट। क्योंकि मैं आए दिन ऐसी रील देखता हूं जहां पर बताया जाता है पेन को यूज करो एंड तुम्हारा फेस शार्प हो जाएगा, तुम्हारे चीक बोन्स आ जाएगी, तुम्हारा जॉ आगे आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फैट के अंदर छुपा हुआ है तुम्हारा वो मैसेटर मसल जो ये वाला होता है। तो स्पॉट रिडक्शन मत करो, कंप्लीट बॉडी फैट को हटाओ। कैसे हटाओगे? कैलोरी डेफिसिट बना के। सपोज मेरी बॉडी 2000 कैलोरी खाती है अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, अपने इस करंट फैट को मेंटेन करने के लिए। वही मैं अपनी बॉडी को 1500 कैलोरी दे दूं, तो जो 500 कैलोरी का डेप्रिसिएशन हुआ है उसे ही हम डेफिसिट बोलते हैं। तो एट दी एंड बॉडी क्या करती है, उस 500 कैलोरी की पूर्ति करने के लिए बॉडी फैट को यूज करती है जो उसने ऑलरेडी स्टोर करके रखा होता है। एंड इससे धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी फैट जाना चालू हो जाता है। एंड मैं एक बात सत्य बता रहा हूँ, बॉडी फैट एकदम से नहीं जाता। मुझे 1 साल लगे थे कम से कम 35 किलो कम करने में। अगर नहीं देना चाहते तो इस वीडियो को स्किप कर दो। कैलोरी डेफिसिट को पेयर करो एक हाई प्रोटीन डाइट के साथ। एंड अगर आप मोटे हो, आपका बॉडी फैट ज्यादा है, तो इट मींस आपके पास कैपेसिटी है ज्यादा फूड खाने की। तो अगर आप कम खाना चालू कर दो एकदम से, तो आपके जो हंगर लेवल है वो स्पाइक अप कर जाएंगे। कम करने के लिए, उसको बैलेंस्ड आउट करने के लिए प्रोटीन खाओ, क्योंकि जब आप प्रोटीन खाते हो तो बॉडी को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। अपने फैट लॉस को और भी स्पीड अप करना तो कार्डियो ऐड कर दो अभी से ही। 10 से 12 के स्टेप्स चलना चालू कर दो। तुम कभी नोटिस करना, कार्डियो करने के बाद तुम लीन लगोगे, तुम ज्यादा पतले लगोगे, क्योंकि इसका रीजन ये है कि बॉडी में जो वाटर होल्ड कर रखा होता है वो स्वेट के थ्रू निकल जाता है, जिससे तुम और लीन लगते हो। सेकंड वे बता रहा हूं, एंड मोस्ट लोग इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं इस चीज को, वो है अपने सोडियम को काउंट ना करना। क्योंकि एज तुम ऐसे बंदे हो जो बहुत ज्यादा बाहर का खाता है, एंड लिटरली जितना ज्यादा तुम बाहर का खाओगे उतना ही तुम्हारा फेस ब्लोटेड रहेगा। वो हाई इन कैलोरीज होते हैं, वो पेट में जाएंगे, तुम्हें जल्दी भूख लगा देते हैं क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये मैगी, ये पिज्जा, ये छोले भटूरे, इनको इग्नोर करो यानी लिमिट कर दो। जब भी मैं बाहर का खाता हूं मेरा फेस मोटा हो ही जाता है। जितना ज्यादा सोडियम कंज्यूम करोगे उतना बॉडी वाटर को रिटेन कर लेगी। एक एवरेज अडल्ट को 2000 mg सोडियम खाना चाहिए और आप खा रहे हो समवेयर 4 से 5000, क्योंकि ये स्टडी में भी देखा गया कि एवरेज इंडियन 4 से 5000 mg सोडियम खाता है दिन का। एंड अगर आप मैगी लवर हो तो भाई प्लीज मैगी को अवॉइड करो, उसमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है। ऐड बनाना जिसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम आपकी ब्लोटिंग को कम करता है। सबसे मैंने डाइट अच्छा लिया, अपना प्रोटीन हाई है, मेरे माइक्रो मैक्रो एकदम बैलेंस हो रखे हैं, गुड फैट्स कंज्यूम कर रहा हूं, तो भाई मेरा फेस और भी चिजल नजर आता है। तीसरा है भाई स्लीप एंड वाटर। जब आप कम सोओगे आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। एंड कॉर्टिसोल लेवल एक फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये ज्यादा रहने वाला है तो इट मींस कि भाई बॉडी वाटर को होल्ड कर लेगी, एंड बॉडी वाटर होल्ड करेगी तो ऑब्वियसली भाई आपका फेस ब्लोटेड नजर आएगा। तो स्लीप को प्रायोरिटाइज करो, 8 से 9 घंटे की नींद लो। साथ साथ भाई अपना वाटर पे भी ध्यान दो। वाटर इनटेक एटलीस्ट 3 से 4 लीटर दिन का पानी पियो ही पियो, ये नॉन नेगोशिएबल चीज है। क्यों है? क्योंकि भाई जब आप कम पानी पीते हो तो ऑब्वियसली बॉडी को लगता है कि भाई पानी मिल नहीं रहा है, तो बॉडी अपने अंदर ही वाटर होल्ड कर लेती है। कैसे पता लगेगा कि आप डिहाइड्रेट हो? अगर आपको पेशाब पीला आता है तो इट मींस भाई आप डिहाइड्रेट हो। जहां आपको अगर पेशाब ट्रांसपेरेंट आ रहा है तो इट मींस आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। चौथी चीज है वो है अपनी बॉडी को एक प्रपोर्शन में लाओ। कहने का मतलब है मसल बिल्डिंग करो। चलो ठीक है, एक स्किनी बंदा है, पतला है, उसने अपना फेस रिजल्ट कर लिया, शार्प कर लिया, बट द थिंग इज यार वो एक समझ मजा नहीं आएगा यार, शर्ट उतारेगा अच्छा नहीं लगेगा। तो फेस तो भाई कपड़ों तक ही है सीमित। तो बॉडी बनाओ भाई,
एक अच्छी फिजिक बनाओ, एक एस्थेटिक फिजिक बनाओ, अपनी नेक को ट्रेन करो, बिकॉज जब तुम्हारी नेक थिक होती है तुम्हारा फेस और भी छोटा लगता है। अपने ट्रैप्स को ट्रेन करो, तुम्हारा फेस और भी मस्कुलर लगता है अगर तुम अपनी नेक और ट्रैप्स को ट्रेन करते हो। यही था भाई, मैंने यही तरीके फॉलो करे अपने फेस को सही करने के लिए। कमेंट में जॉ लिख देना अगर तुम चाहते हो टू गेट हाउ टू गेट अ शार्प जॉ लाइन एंड हाउ टू फॉरवर्ड ग्रोथ कैसे करें अपनी फेस की। अगर तुम चाहते हो उस पर वीडियो तो भाई तुम उस पर कमेंट कर सकते हो जॉ। अगर 10 कमेंट भी आएंगे तो मैं भाई वीडियो बना दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भाई मुझे फॉलो कर लेना एंड आई विल शो यू द बेस्ट वर्जन। अगर तुम चाहते हो मेरे से 1-1 कॉल सेशन रखना अपने फेस के रिगार्डिंग, अपने ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग और बॉडी के रिगार्डिंग, फैट लॉस के रिगार्डिंग, तो भाई मैंने नीचे अपना नंबर दे रखा है एंड इट्स पेड बाय द वे, बट इट्स वर्थ इट, मैं कह रहा हूँ।